नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। अब वक्त तो चला है आज की हेडलाइंस जानने का। कुशलगढ़ के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में दर्जनों यात्री हुए गंभीर घायल। पार्षदों ने पेयजल संकट को लेकर किया यज्ञ। कहा, अधिकारी पेयजल संकट को लेकर नहीं है गंभीर। पुलिस ने स्पा सेंटर्स और कैफे में मारा छापा। दर्जनों युवक युवतियों को किया गिरफ्तार। और शहर में पेयजल संकट बरकरार। वार्ड 23 के नागरिकों ने किया जाम। अब खबरें विस्तार से। अलवर पुलिस ने मंगलवार को शहर में चलने वाले एक दर्जन स्पा सेंटर व कैफे में छापेमारी की। इस दौरान 73 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। असल में शहर में चलने वाले कैफे में छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं। मोटी रकम लेकर युवाओं को जगह उपलब्ध कराई जाती है। कैबिन में युवा अनैतिक कार्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पा सेंटर में मसाज के अलावा देह व्यापार का खेल चलता मिला। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शहर में चलने वाले स्पा सेंटर व कैफे में खलबली मच गई। कुछ लोग अपने कैफे व सेंटर बंद करके चले गए। पुलिस की कार्रवाई देख युवक युवती भागते हुए भी दिखाई दिए। पिछले कुछ दिनों से हमें अपने सूत्रों के थ्रू एक खबर मिल रही थी कि होटल अथवा इनके अलावा जो स्पा हैं और जो कैफेज हैं, इनकी आड़ में युवक और युवतियां जो हैं गलत कार्य कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं। इनकी आड़ में गलत तरीके से गलत धंधे चलाए जा रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने कार्रवाई करने का सोचा और एसपी मैडम और एडिशनल एसपी मैडम के निर्देशानुसार हमने एक स्पेशल टीम गठित करी। स्पेशल टीम में मैं था और मेरे साथ मेरे ऑफिस का स्टाफ और थानों का स्टाफ था। हम लोग सिविल क्लोथ्स में आज सुबह 10 बजे कार्रवाई के लिए निकले थे। हमने थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कैपिटल गलेरिया मॉल, इसके अलावा हरीश हॉस्पिटल के पीछे एक स्पा, कैपिटल गलेरिया मॉल में हमने 3 स्पाज पे और 4 कैफेज पे छापामारी की। उसके अलावा क्रॉस पॉइंट मॉल के अंदर 2 कैफेज और 2 स्पा के अंदर छापामारी करी। क्रॉस पॉइंट मॉल के पीछे 2-3 कैफेज थे, वहां पर छापामारी की। उसके अलावा पर्ल होटल एक पड़ता है शिवाजी पार्क थाना एरिया में, वहां पर छापामारी की। इस छापामारी के दौरान ये चीज पाई गई कि मुख्यतः जो कैफेज बनाए गए हैं, वो कैफेज जो हैं उनमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। उस कंपार्टमेंट्स में जो कैफे का मालिक है वो कुछ पैसे लेकर कुछ समय के लिए नए युवक और युवतियों को कमरा देते हैं और वहां उसकी आड़ में वो गलत कार्य करते हैं। जो स्पा है जिनमें हमने छापे मारे, उनमें हमने ये पता लगाया कि जो स्पा देने वाली महिलाएं हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की भी हैं और यहाँ की लोकलाइट्स भी हैं, आसपास के स्टेट्स की हैं, वो मसाज की बजाय अन्य अनैतिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस प्रकार की कार्रवाई की गई। पर्ल होटल में भी इस तरीके की गलत गतिविधियां पाई गई। कुल मिलाकर हमने थाना कोतवाली क्षेत्र में 19 गिरफ्तारियां की और थाना शिवाजी पार्क क्षेत्र में 54 गिरफ्तारियां की। कुल 73 गिरफ्तारियां हमने आज के दिन में की हैं, ये कार्रवाई की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस कार्रवाई से इस प्रकार के अनैतिक कार्य जो भी हमारे एरिया में हो रहे हैं वो आगे से नहीं होंगे और हम लोग भी इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में भी हम आने वाले कुछ दिनों में और भी कार्रवाई करें, जिस तरीके से जिस वजह से ये जो भी कार्य हैं अनैतिक कार्य जल्द से जल्द जड़ से उखड़ जाएं और इस तरीके का कार्रवाई काम हमारे एरिया में ना हो। कितने युवक युवतियां हैं? कुल मिला के 8 युवक तो थाना कोतवाली के और 28 युवक जो हैं थाना शिवाजी पार्क में हमने गिरफ्तार किए और 11 युवतियां थाना कोतवाली में और 26 युवतियां हमने थाना शिवाजी पार्क में। तो कुल मिला के टोटल 73 गिरफ्तारियां आज के दिन में हमने की हैं। सर, ये कहाँ कब से कर रहे थे लोग? ये ऐसा नहीं कहूंगा कि इन्हीं कुछ दिनों में चल रहा है, ये चल तो लंबे समय से रहा है। हम लोग भी निगरानी करते हैं, लेकिन एक प्रभावी तरीके से कार्रवाई के लिए प्लानिंग लगती है। वो एसपी साहब और के निर्देशानुसार काफी दिन से प्लानिंग चल भी रही थी। जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे एसपी साहब ने और इसलिए हमने जल्दी कार्रवाई की। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर कुशलगढ़ के पास रोडवेज की बस और ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भीषण भिड़ंत में दर्जनों बस यात्री घायल हो गए, जबकि 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बस यात्रियों को स्थानीय लोगों की सहायता से बस से निकाला गया। हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए।
जिनमें कई यात्रियों की हालत गंभीर है। मौके पर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा अनुराग हरित, तहसीलदार मालाखेड़ा दिनेशन यादव, क्षेत्र के पटवारी, पुलिस सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी, हीरालाल सैनी, सीताराम सैनी सहित आसपास के होटल ढाबे वाले बड़ी संख्या में सहयोग के लिए दौड़ पड़े। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा अनुराग ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए निजी एम्बुलेंस से अलवर भेजा गया। मौके पर रोड पर जाम लग गया। रोडवेज की बस अलवर से रवाना हुई थी और ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से आ रही थी। भीषण टक्कर में बस के आगे के शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए और करीब आधा दर्जन सवारी सड़क पर आकर बुरी तरह घायल हो गई। बस के ड्राइवर की गंभीर हालत है और ट्रैक्टर ड्राइवर के दोनों पैर चकनाचूर हो गए। उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा अनुराग हरित का कहना है कि मालाखेड़ा थाना पुलिस, एम्बुलेंस, राजस्व कर्मी, स्थानीय ग्रामीण बचाव कार्य में जुटे। अलवर शहर के वार्ड नंबर 23 के लोगों ने पेयजल को लेकर जिला प्रमुख व एसपी निवास के सामने रोड को जाम कर दिया, जिस कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सड़क जाम के दौरान राहगीरों व विरोध कर रहे लोगों के बीच आपसी बहस भी देखी गई। जाम कर रही महिला कोमल यादव ने बताया कि वार्ड में पिछले 6 महीनों से पानी नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से दूसरे वार्डों के नल, प्याऊ व टैंकरों से गुजर बसर कर रहे हैं। कई बार पानी की समस्या से जलदाय विभाग को अवगत कराया, लेकिन जलदाय विभाग के कानों पर जू नहीं रेंगी। कोमल ने बताया कि एक तरफ गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है, वहीं पानी की किल्लत गर्मी को दुगना कर रही है, जिसके चलते मजबूरन रोड जाम लगाने की नौबत आई। हमारे पानी की समस्या है, पानी की वजह से जाम लगा है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 23। कब से पानी नहीं आ रहा? 6 महीने से पानी नहीं आ रहा। हमारा पार्षद को हमने लिखित में 15 दिन पहले लिखित में दिया है, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की और अब उनको फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठा रहे, इसलिए हमको ये जाम लगाना पड़ा। क्या नाम पार्षद? पदम सैनी। जल्दी विभाग आपने शिकायत की है कितनी बार? वहाँ हमने लिखित में दिया, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बल्लूपुरा मालीवास के रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसको परिजनों ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि मृतक गोलू उर्फ पवन कुमार निवासी बल्लूपुरा का रहने वाला था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक गोलू उर्फ पवन कुमार मजदूरी का कार्य करता था और वह अपने घर से मजदूरी पर गया हुआ था, जहां उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये है जहर खा के भर्ती हुआ था। अलवर से सूचना गई थी हमारे पास चौकी से, तो ऐसे बताया गया है कि भाई जहर खा के भर्ती हुआ है। इसका नाम है गोलू उर्फ पवन कुमार, पिताजी का नाम हरिप्रसाद और निवासी है ये बल्लूपुरा मालीवास का रहने वाला है। क्या काम करता है ये? सर काम का तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बाकी मजदूरी जैसे इन्होंने भाइयों ने बताया तो मजदूरी करना बताया। किस कारण से खाई है इन्होंने? ये मुझे कंफर्म नहीं है सर, अज्ञात कारण है। अज्ञात कारण है। क्या तहरीर दी है इन्होंने, रिपोर्ट क्या दी है परिजनों ने? नहीं, परिजनों ने खुद को पता नहीं था, ये काम पे गया था तो किसी साथ वाले ने एडमिट कराना बता रहे हैं ये लोग। कहाँ पे गया था काम पे? ये उनको भी कंफर्म नहीं है काम का कहाँ पे गया था। बाकी ये बता रहे कि हमें तो हॉस्पिटल पे सूचना मिली थी, उन्होंने फोन किया था कि सब ऐसे क्या काम करता है? काम तो मजदूरी करता है। टपुगड़ा थाना पुलिस ने एक होटल के पास धीरियावास रोड से युवक को जरीकेन में 52 लीटर अवैध हथकर शराब को बाइक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक सूरज पुत्र जसवंत सिंह निवासी धीरियावास से पूछताछ जारी है। आज मिशन 100 के श्रीमान ऐसा चलाई गई। मिशन 100 के दौरान अभी शराब माफियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है उसके दौरान आज हमने सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पे आज हमारे थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह व जाब्ते के साथ पूरन होटल के पास गिरिया मोड़ के ऊपर नाकाबंदी कार्रवाई की। इसी दौरान मुखबिर में बताए व्यक्ति एक मोटरसाइकिल RB40 ऐसे 11 नंबर मुखबिर के बताए गए व्यक्ति एक जर्किन मोटरसाइकिल पर रखकर आगे की तरफ लेकर आ रहा था। इसको रोककर चेक किया गया तो उस जर्किन में 52 लीटर हथकड़ शराब मिली तथा उसके लाइसेंस वगैरह मांगा नहीं होना बताया। मौके पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करके गिरफ्तारी करके शराब की जब्ती बनाकर थाना लाई। इस व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके और आगे तफ्तीश जारी है। धन्यवाद। दलित शोषण मुक्ति मंच राजस्थान की ओर से क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पुराना बर्फखाना रोड स्थित राजगुप्ता सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय सामाजिक परिवर्तन का एजेंडा और दलित शोषण मुक्ति मंच का नजरिया था। संगोष्ठी के बाद सर्किल पर कार्यकर्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के सम्मान में कैंडल प्रज्वलित की। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता मंच के प्रदेश संयोजक व राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के एडवोकेट किशन मेघवाल ने कहा कि दलितों पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहा है। संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं लोकतंत्र के प्रति दलितों में आई चेतना
एवं स्वाभिमान की भावना से बौखलाकर स्वर्ण मानसिकता के लोग दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। अपने अपने इलाके में जाति वर्चस्व होने के कारण स्वर्ण ही नहीं बल्कि ओबीसी, एसटी और मुस्लिम तबके के दबंग भी दलितों पर जुल्म कर रहे हैं, जिससे बहुजन की अवधारणा निराधार और निरर्थक साबित हो रही है। पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियंस का रवैया अक्सर दबंग को दंडवत और दलितों को दरकिनार करने का ही है। दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी बदतर तथा चिंताजनक है। दलित महिलाएं आए दिन गैंग रेप का शिकार हो रही हैं। दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं पिछले 10 वर्षों में 162% बढ़ी हैं। इज्जत के साथ जीवन जीना दलितों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जीवन ही खतरे में है। सरकारी क्षेत्र को निजीकरण करने से दलितों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ी हैं। दलित युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह भी गौरतलब है कि जुल्म और जाति के खिलाफ दलितों में बड़ा आक्रोश है। दलित आज सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दलितों में भी ऐसे जातिवादी नेता हैं जो अपने संकीर्ण हितों की खातिर जाति की दुहाई देकर समाज में जातिवादी विभाजन और कट्टरता का कायम करना चाहते हैं। स्वर्णों की तरह जाति अभिमान को भड़काते हैं, हिंसा तक के लिए दलितों को उकसाते हैं, जबकि ज़रूरत दलित उत्पीड़न के खिलाफ साझा संघर्ष की है। साथियों, दलित शोषण मुक्ति मंच गरिमामय जीवन के मूल अधिकार एवं समता मूलक विकास के लिए संघर्षशील एक साझा मंच है। डीएसएमएम का पुरजोर प्रयास है कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोक लगे, निजीकरण बंद हो, क्योंकि ये दलित विरोधी है, सामाजिक न्याय को कमजोर करता है। दलित भी इज्जत के साथ जिंदगी जिए, दलित महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी जाए। डीएसएमएम की पुरजोर कोशिश है कि सामाजिक परिवर्तन का कारवां आगे बढ़े। इसी कड़ी में डीएसएमएम ने इस बार 2 अप्रैल से 1 मई तक सामाजिक परिवर्तन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम तय किया है, जिसे साथियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। डीएसएमएम ने इसी 2 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर सर्किल पर आक्रोश प्रदर्शन कर दलितों पर बढ़ते अत्याचार एवं सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 19 और 21 मार्च को जितेंद्र मेघवाल और कन्हैया जाटव के हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। अलवर एक वर्तमान और एक भविष्य में हम सारे इन चीजों को कहीं न कहीं गंभीरता से देखें तो साथियों, एक तो आप ये समझते हैं कि बीते हुए दौर में राजा को या जो जहां भी इस दुनिया में कहीं राजा राज करता था उसको एक भगवान का क्या माना गया, दूत माना गया कि ये उनका दूत है और हमारा राज करने के लिए भगवान ने यहां पर भेजा है। तो इसके मतलब है कि जो दंड देता, सही दे गलत दे, लोग उसको प्रसाद करके उसको स्वीकार करते। और इसके अलावा भारत के मामले में यदि हम देखें तो भारत के अंदर उनको ये पता था कि यदि गुलामों को लोहे की जंजीरों में जकड़ा रखा तो मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन तक वो नहीं रह पाएंगे। बहुत ही चालाकी से, बहुत ही शातिर दिमाग से उन्होंने जो बेड़ियां थी लोगों के पांव में, हाथों में नहीं डाली, उन्होंने वो बेड़ियां बहुत ही चालाकी से लोगों के दिमाग में डाली। और लोगों के दिमाग में डालने के लिए उन्होंने इस तरह से एक ढांचा सर्जित किया, एक सामाजिक ढांचे का निर्माण किया जिसको हम आज भी ढो रहे हैं। वो इस तरह से जस्टिफाई किया उसको कि उसको तोड़ ही नहीं पा रहे। उन्होंने एक तो एक भाग्य शब्द का प्रयोग किया और लोगों के दिमाग में बैठा दिया पूरी तरह से कि जो भी हो रहा है तेरे भाग्य में लिखा हुआ है, जो भी है पिछले कर्मों का फल है। तो किसी व्यक्ति ने इसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि ठीक है भाई भगवान का या पिछले जन्मों का फल है तो मेरे इसके हाथ की तो बात नहीं है।
तो सारे जुल्म को, उत्पीड़न को उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया, सहर स्वीकार किया। वो कहा जितनी अच्छी सेवा कर, इस जन्म के बढ़िया सेवा कर, अगली बार तेरे अच्छा जन्म मिलेगा। तो इन्होंने किसी राजा के, किसी बड़े सेठ के घर के अंदर पैदा होना वो पिछले जन्मों का कर्म माना, और किसी गरीब के, दलित के घर में पैदा होना और सारे जुल्म सितम को स्वीकार करना एक दंड के रूप में माना कि पिछला जन्म का दंड है, एक चीज। इसके अलावा एक बीमारी और उन्होंने पैदा की, वो की अवतारवाद। और मैं समझता हूं कि जो कमजोर तबका है, दलित तबका है, या दलितों के बराबरी में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ तबका है, उन्होंने अवतारवाद को बहुत ही गहरे से उतार दिया दिलो दिमाग पे। आज भी नहीं निकल रहा है। कैसे? कि जब भी उन्होंने कहा कि जब भी पाप बढ़ेगा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, तो अवतार पैदा होगा और पूरे मानव जाति को उसे उबार लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक आपको कुछ नहीं करना है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको हाथ पैर नहीं मारने, आपको कोई प्रयास नहीं करने, क्योंकि ये काम है किसी अवतार का है। वो आएगा, तुम्हें उबार लेगा। आज भी ये कहा जाता है, हमारे कोर्स में पढ़ा जाता है कि द्रौपदी का चीरहरण है, वो बढ़ता रहा, वस्त्र बढ़ता गया भगवान की कृपा से। आज कितनी अबलाएं हैं इस समाज के अंदर, रोज अखबार भरे पड़े हैं। आजकल आदत पड़ गई है, पहले कहीं अखबार में आता था, टीवी में आता था, लोग उद्विलित होते थे, दलित कोई पिटता था, मरता था, लोगों को गुस्सा आता था, लोग रोड पे उतरते थे, विरोध करते थे। आज धीरे धीरे, क्योंकि साइंस का नियम है, कोई भी चीज बार बार लगातार होगी तो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और हमें कुछ एहसास लगेगा ही नहीं। इसलिए वो चीरहरण है, आज रोजाना काम हो गया, कोई भगवान नहीं आता है। आप नवरात्रि के अभी कोई कहेंगे कि भाई मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं, कानून जानता हूं, कल अभी यहां से कोई एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर मैं समझता हूं कि कभी कोई देवी देवता, रोजाना खबरें आ रही है इसी नौरतों में, नवरात्रि के दौर है, उपवास करते हैं, सबसे ज्यादा भूखे मरने का काम महिलाएं करती है, उनके आगे भी खून की कमी होती है और ज्यादा 9 दिन 5 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे तीज त्योहार है, सेट है कैलेंडर 365 दिन का कि सबको भूखे कब कब मरना है। उनको ध्यान है कि उनको पैदल जाना है, बहुत सारे देवी देवता पैदा कर दिए, पैदल यात्री के रूप में जाना है। उनको पता है कि यदि 15-20 दिन यदि पैदल यात्रा में निकाल देगा तो अपने 4 रुपए कमाए हैं उसको यहां खर्च कर देगा, 5 दिन भूखे मरेगा, 5 दिन को उपवास रखेगा, 5 दिन कोई और किसी षड्यंत्र में शामिल होगा। उन्होंने षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उन्होंने पूरा 300 गुप्त जो पूरे इंडिया में नहीं, मैं तो कहूँगा कि विश्व लेवल पर एक प्रसिद्ध समालोचक है, साहित्यकार है, लेखक है, और जो स्टैंड लेते हैं, जो साइड लेते हैं न्याय की, जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, परवाह नहीं करते कि चाहे हमला क्यों ना हो जाए। तो ऐसे साथी, लेखक ही नहीं, मैं तो कहूँगा विचारक, और विचारक ही नहीं कहूँगा कि जो एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं हमारे। तो आज ये खुशी की बात है कि आप लेखक संघ के भी पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरे सीनियर साथी रहे। आपको भी मैं मंच पर आदत हूँ, आइए, सम्मान के लिए है। हम ज़्यादा सुनेंगे किशन मेघवाल जी को, ये सम्मान है खाली। हमारे बीच प्रोफेसर सुंदर बसवाल, जो मेरे बहुत ही खास और प्रिय है, अच्छा लिखते हैं, हमेशा जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, न्याय की बात करते हैं। आपका भी स्वागत है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के जिला संयोजक एडवोकेट शब्बीर खान हमारे बीच है। हमारे बीच जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला सचिव, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारतीय जनता युवा मोर्चा अलवर उत्तर के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम खैरतल महावर धर्मशाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष जयपुर संभाग प्रभारी विशाल पार्थ व जिला अध्यक्ष अभय भिदुड़ी रहे। मंडल अध्यक्ष राजकुमार प्रजापत ने बताया कि कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया गया। वे विशाल पार्थ ने आगे की रूपरेखा व कार्यकारिणी के बारे में विस्तार से बताया। युवा मोर्चा से करौली में विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए कहा। इस दौरान युवा मोर्चा अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष तरुण जैन, जिला पार्षद गगनदीप, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सचिन नटराज, सुनील सिरादना, जिला मंत्री चेतन, मनोज यादव, राहुल सैनी, प्रिंस प्रजापत, विक्रम तंवर, फतेह मंडावर, निरंजन सेन, तेज सिंह सैनी, भुवनेश गर्ग, दीपचंद रावत, मुकेश सुंदरलाल, राजपाल यादव, जसवीर चौधरी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टबुगड़ा के समीपवर्ती मुसारी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह के ब्लॉक संयोजक देशपाल यादव, टबुगड़ा तहसीलदार अजीत पाल सिंह, एसीबी ईओ मोहम्मद अकरम, चंद्रभान यादव प्रधानाचार्य व मनीषा यादव प्रधानाध्यापिका की उपस्थिति में देशपाल ने एक दिव्यांग युवक को व्हील चेयर भेंट कर जयंती बनाई। इस मौके पर टबुगड़ा तहसीलदार अजीत पाल सिंह यादव ने छात्रावास के लिए एक वॉशिंग मशीन और गीजर देने की घोषणा की। बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। तहसीलदार ने बताया कि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की धर्मपत्नी होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी थी। देशपाल यादव ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में अमानवीय हालत में भारतीयों को काम कराने के विरुद्ध आवाज उठाने वाली कस्तूरबा ही थी। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बालिका शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह आदि कुरीतियों को दूर करने में ज्योतिबा फुले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मिशन 100 के तहत टपुकड़ा थाना पुलिस ने अवैध खनन व लापरवाही पूर्वक मृत्यु कारित करने के मामले में 14 वर्ष फरार वांछित वारंटी सद्दाम पुत्र दुल्ली मेव निवासी खतीवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वर्षों से फरार चल रहे थाना का हमारा एक गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ था। इसका सद्दाम सन ऑफ दिल्ली ये खतीवास का था, जो माननीय भारतीय जनता युवा मोर्चा अलवर उत्तर के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम खैरतल महावर धर्मशाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष जयपुर संभाग प्रभारी विशाल पार्थ व जिला अध्यक्ष अभय भिदुड़ी रहे। मंडल अध्यक्ष राजकुमार प्रजापत ने बताया कि कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष का स्वागत किया गया। वे विशाल पार्थ ने आगे की रूपरेखा व कार्यकारिणी के बारे में विस्तार से बताया। युवा मोर्चा से करौली में विरोध प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए कहा। इस दौरान युवा मोर्चा अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष तरुण जैन, जिला पार्षद गगनदीप, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सचिन नटराज, सुनील सिरादना, जिला मंत्री चेतन, मनोज यादव, राहुल सैनी, प्रिंस प्रजापत, विक्रम तंवर, फतेह मंडावर, निरंजन सेन, तेज सिंह सैनी, भुवनेश गर्ग, दीपचंद रावत, मुकेश सुंदरलाल, राजपाल यादव, जसवीर चौधरी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के गांधी अध्ययन केंद्र द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर 12 व 13 अप्रैल को 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस का विषय डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत आदर्श और यथार्थ रखा गया। इन 2 दिवसों में डॉक्टर अंबेडकर के आधुनिक भारत के निर्माण के प्रयासों, विचारों और वर्तमान भारत की दशा विदिशा पर विचार विमर्श किया जाएगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता तरुण कुमार होंगे। मुख्य वक्ता प्रसिद्ध साहित्यकार जयप्रकाश करदम और विशिष्ट वक्ता जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली की एसोसिएट प्रोफेसर पूजा पासवान होंगी। सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर लवलीना व्यास द्वारा की जाएगी। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के गांधी अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय ई सेमिनार है और इस राष्ट्रीय ई सेमिनार में राजस्थान के सूचना आयुक्त और बीबीसी के पूर्व संवाददाता नारायण बारेठ, जाने माने साहित्यकार और पत्रकार जयप्रकाश करदम, जाने माने लेखक और जनवादी लेखक साहित्यकार बजरंग बिहारी तिवारी, जामिया मिलिया की प्रोफेसर पूजा पासवान, राजस्थान के शिक्षक आंदोलन के अगुवा साथी और राजनीति शास्त्री डॉक्टर अरविंद वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और समाजशास्त्री डॉक्टर राजीव गुप्ता, रामलखन मीना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर रहे हैं और अभी राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट के मेंबर हैं। ऐसे बड़े शख्सियत जो है इसमें व्याख्यान देंगी। 50 से ज्यादा शोधार्थी अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और पूरे देश से कम 700 प्रतिभागियों ने इस सेमिनार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
कि सपनों का भारत, आदर्श और यथार्थ इस सेमिनार का विषय रखा गया है। और इस सेमिनार के माध्यम से हमारे वक्ता, हमारे शोधार्थी इन 2 दिवसों में ये चिंतन मंथन करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया और बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिस संविधान की रचना करने में उन्होंने सहयोग दिया और वो संविधान के जो मूल्य और आदर्श थे, क्या आज 75 वर्ष बाद संविधान के उन मूल्यों और आदर्शों को हम इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं? क्या हमारे स्वाधीनता सेनानी और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत हम बना पाए हैं? इन सब प्रश्नों पर हम इन 2 दिन में मंथन करेंगे। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनका योगदान बहुत विराट है। तो उसके लिए ऐसी सभा सम्मेलनों में चिंतन मंथन करना जरूरी है और 2 दिवस भी इसके लिए कम पड़ते हैं, क्योंकि हम केवल उनको दलित उद्धारक और संविधान के निर्माता के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन वो इससे भी कहीं विराट व्यक्तित्व हैं। महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए उनका बहुत बड़ा काम है और इस काम को जो है हमको शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में ले जाना चाहिए कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल दलितों के लिए बल्कि इस देश की स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो इस देश के उस दौर के सबसे बड़े मजदूर लीडर थे। अलवर रेलवे स्टेशन रोड तिराहा का नामकरण कांति जनक अमर शहीद मंगल पांडे तिराहा के नाम से करने की मांग की। समिति के उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह व यश जोशी ने बताया कि यह सर्व समाज व युवा संगठन की कई वर्षों से प्रशासन, राज्य सरकार से मांग की जा रही है। जिले में शहीद मंगल पांडे के नाम से कोई भी तिराहा चौराहा नहीं है। सभापति घनश्याम गुर्जर ने बताया कि देश के प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे ने 1857 में बलिदान देकर देशवासियों को आजादी की लड़ाई में आगे आने के लिए प्रेरित किया। जल्दी शहीद के सम्मान में नामकरण किया जाएगा। इस दौरान गुरप्रीत सिंह, यश जोशी, राहुल सोनी, विशाल रावत, सुनील शर्मा, गोपाल राम, प्रताप जाटव, सोनू पंडित, कृष्ण कुमार, सचिन वाल्मीकि, आदित्य गुर्जर, अनिवेश जाट, गजेंद्र नलूका, बिट्टू बना, नरेंद्र गुर्जर आदि मौजूद रहे। जी, शहीद विकास समिति के नाम से हम युवा सर्व समाज का एक संगठन बना है, जिसमें शहीदों को अच्छे से अच्छे स्वीकार करके इनके चौराहे और मूर्तियों को रखा जाए, जिसके उपलक्ष्य में हमने पिछले 8 तारीख को शहीद मंगल पांडे दिवस एक मनाया था। और अभी जो स्टेशन रोड पर जो एक जिसे तोफ वाला तिराहा कहा जाता है, तो सर्विस युवा संगठन की डिमांड है और पूरे शहर की मांग है कि उसे शहीद के नाम से नामकरण करके घोषित किया जाए। तो ये हमने नगर परिषद के सभापति जी को, महोदय जी को हमने आज ज्ञापन दिया है और जिस ज्ञापन में हमारी यही मांग रही है कि आपकी जब भी बोर्ड की बैठक बैठे, आपके सभी पार्षद और भी नगर परिषद के प्रशासन सभी मिलकर इस सरोकार कार्य में सेवा करें और उस तिराहे का नामकरण शहीद मंगल पांडे के नाम से घोषित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं गुरप्रीत सिंह, समाज सेवी अलवर। देखो, अभी मेरे कुछ युवा साथियों ने अभी एक ज्ञापन दिया है, शहीद विकास समिति अलवर के नाम से अभी उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी शहीदों की इस पे चित्रण देख रहा हूं मैं। और ये एक मांग रखी है इन्होंने कि जो रेलवे स्टेशन के पास में एक तिराहा है, उस तिराहे को ये शहीद मंगल पांडे के नाम से नामकरण कराना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने जो पत्र दिया है, मैं इस पत्र को अब इनके द्वारा लिया है और उस पत्र को हमारी जब भी नगर परिषद की बोर्ड की बैठक होगी उसमें इसको रखेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी पार्षद साथी इन शहीद मंगल पांडे के नाम से उस तरह का नामकरण करने का प्रयास करेंगे कि ताकि हम किसी शहीद को कुछ दे सकें। वैसे हमारे देने लायक हमारी इतनी कोई वो नहीं है कि हम किसी शहीद को कुछ दे पाएं, क्योंकि उन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने में बहुत कुछ दिया है। उनकी आज़ादी में आज लोग हम जी रहे हैं, तो हम उनको कुछ दे पाएं, उनके नाम को आगे बढ़ा सकें, ये हमारा सौभाग्य होगा। इस नगर परिषद के सभी पार्षदों का सौभाग्य होगा कि हम ऐसे शहीद को अलवर शहर में कहीं जगह दें, उनका नाम रखें, ताकि हम सबका भी, अलवर का भी नाम हो और हमारे अलवर के सभी पार्षदों का भी नाम हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बोर्ड की बैठक होगी, इसमें उनका नामकरण के लिए रखा जाएगा और सभी पार्षद सर्वसम्मति से इसको पास कर नामकरण के लिए आगे बढ़ा।
लैंडी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम माचाड़ी में आयोजित बराई माता के 2 दिवसीय मेला संपन्न हो गया। इस अवसर पर बराई माता की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने दंडोती देकर माता के दर्शन कर मन्नत मांगी। गौरतलब रही कि प्रतिवर्ष माता का जागरण किया जाता है, लेकिन अब की बार माता का जागरण नहीं किया गया। मंदिर के पुजारी व व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत की कमी के कारण अब की बार जागरण नहीं हो पाया। मेले में दिन छिपने के बाद रात्रि 9 बजे तक लाइट नहीं होने के कारण मेले की रौनक खत्म रही। मेले में शाम के टाइम हर वर्ष महिला व बच्चों की भीड़ रहती है। लाइट नहीं होने के कारण मेले की रौनक फीकी रही। थानागाजी कस्बे में न्यू कॉलोनी बिजली बोर्ड रेवाड़ी मोहल्ले में विगत 1 महीने से पानी की समस्या है। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, लेकिन जलदाय विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्षेत्र के लोगों को खेतों में लगी बोरिंग से पानी लाना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने पानी की सप्लाई करवाने की मांग की है। के अंदर वार्ड नंबर 20, 21, 22 में घोर पानी की समस्या का हो रहा है, जिसमें महिलाएं या बच्चियां बिजली विभाग में जाकर पानियां भरती हैं और बड़ी समस्या का समस्या हो रही है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके लिए सरकार से निवेदन है या आम अपने नेताओं से निवेदन है कि जल्दी इस समस्या का समाधान कराएं। 19 अप्रैल से 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। रामगढ़ क्षेत्र में ऐसे कई विद्यालय हैं जिनका परीक्षा केंद्र उनके घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कई केंद्र ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए कोई साधन व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है। परीक्षा का टाइम भी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक है। वातानुकूलित कमरों में बैठकर अधिकारियों ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन अब तक इन बच्चों की तपती दोपहर में परीक्षा के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की चिंता भी सता रही है। रघुनाथगढ़ के रहने वाले कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले छात्र मोमिन पुत्र हमीद खान ने बताया कि उसका परीक्षा केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबरी आया है, जो उसके घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। डाबरी तक जाने के लिए कोई भी निजी वाहन या सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है। उसके पिता ड्राइवर हैं जो बाहर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में उसे चिंता हो रही है कि वह किस प्रकार परीक्षा सेंटर तक पहुंचेगा। इसी प्रकार इसनकाबाद के रहने वाले मोनीश का भी यही परेशानी है। ऐसे ही कितने नौनिहालों को तपती दोपहर में 5वीं बोर्ड परीक्षा से पहले केंद्र तक पहुंचने की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक अभिभावक ने कहा कि दोपहर 2 बजे इतनी तेज धूप होती है कि बड़े व्यक्ति भी बाहर निकलने से कतराते हैं। ऐसे में इन बच्चों की परेशानी को शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समझना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परीक्षा का टाइम चेंज कर देना चाहिए। रहते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 5वीं में। तो आपका जो परीक्षा केंद्र है कहाँ आया है? डाउरी में। तो ये आपके घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 12 किलो। कितने बजे आपकी परीक्षा प्रारंभ होंगी? 2 बजे। दोपहर को 2 बजे। पेयजल की मांग को लेकर शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि जाम या विरोध प्रदर्शन देखने को ना मिले। शहर में कई वार्डों में महीनों पानी नहीं आता। कुछ वार्डों के लोग टैंकरों के भरोसे जीवन गुजार रहे हैं। पानी की समस्या के चलते वार्डों के पार्षद ने जलदाय विभाग में विरोध प्रदर्शन से लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। ऐसी स्थिति में पार्षद ने शहर के मनुमार्ग जलदाय विभाग के ऑफिस में डेरा डाला। जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में 16 से कैलाश सैनी, वार्ड 17 से अविनाश खंडेलवाल, वार्ड 10 से महेश नायक, वार्ड 11 से देवेंद्र असगनिया, वार्ड 21 से रमाकांत यादव, वार्ड 25 से लोचन यादव ने भाग लिया। वार्ड 17 से अविनाश व 16 से कैलाश सैनी ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर आए दिन झगड़े होते हैं। जनता पानी की मांग को लेकर सुबह से ही उनके घर आ जाती है, लेकिन उनके पास कोई ठोस समाधान नहीं है। उन्होंने बताया कि पानी के मिलान, नई लाइनों व रिसाव लाइनों के संबंध में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन राजनीतिक दबाव या ढुलमुल रवैया के कारण उन्होंने इस और कभी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण गर्मियों में पानी की स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। जलदाय विभाग में हवन किया गया। अविनाश खंडेलवाल, वार्ड 17 में पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि कई तो ट्यूबवेलें सूख चुकी है। साल भर हो गए, आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। पर वार्ड में इतनी छोटी छोटी सकरी गलियाँ हैं जिसमें टैंकर भी पूरी तरीके से जा नहीं सकते अंदर। वार्ड की जनता पानी के लिए 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर तक जा रही है। लाइनों से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, न इनकी टंकी भर पाती है। हम कर्मचारी को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं आज पंप खराब हो गया, आज टंकी नहीं भरी। जनता हमारे पास आती है कि हम क्या करें। इसके लिए आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ कराए, इनको जैसे सद्बुद्धि आए। कौन से वार्ड साथी आए? हम वार्ड 5 से 6 बैठे हुए हैं। कैलाश सैनी जी है, अविनाश खंडेलवाल है,
लोचन यादव, रमाकांत यादव, देवेंद्र रसकनिया, महेश नायक। हमको यहाँ पे 4 दिन हो गए बैठे हुए धरने पे। इन्होंने कोई शुद्ध बुद्धि नहीं दी। हमने इन शुद्ध बुद्धि के लिए इनका हवन चालू कराया। आज कोई तरह भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे, हमारे मोहल्ले में पानी पहुँचे। मैंने मोहल्ले में 1 साल से इनको लेटर पे लेटर लिख के दे रखे हैं। हमारी गली इतनी छोटी छोटी है जहाँ टैंकर भी नहीं पहुँचते, वही मिलान नहीं करवा सकते। और जब पानी की सप्लाई है, एक दिन छोड़ के एक दिन है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। यहाँ वार्ड 16 का है, वार्ड 17 का है, वार्ड 15 का है, वार्ड 10 का है, वार्ड 21 का है, वार्ड 25, वार्ड 11।